अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद द्वारा आयोजित भगवा त्रिशूल यात्रा रविवार को जिला नूंह पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर प्रबंधन कमेटी ने भक्तजनों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें कि भगवा त्रिशूल यात्रा 1 मार्च को प्रयागराज से आरंभ हुई थी और यह यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठों की पवित्र यात्रा करने के बाद 120 त्रिशूलों की भव्य शोभा यात्रा रविवार को नूंह पहुंची। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति को मजबूत करने और देश विदेश के 120 मंदिरों को डिजिटल रूप से जोड़ने तथा अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थानों की तरह सनातन धर्म मंदिर के प्रबंधन भी मंदिरों के पास ही रहे। यह पहली यात्रा है और जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे तब तक सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी, तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता दामिनी वशिष्ठ ने बताया कि मंदिरों में लोग अपनी श्रद्धा से जो दान रूप में चढ़ाते हैं, उसका प्रत्येक रुपया सनातन संस्कृति के उत्थान और मजबूतीकरण, जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। वहीं इस यात्रा में अघोरी बाबा विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मृगछाल पहने तथा शरीर पर भस्म रमाए अघोरियों ने शिव तांडव दिखाया। सबसे पहले हर हर महादेव आप सभी देख रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा हर हर महादेव। मेरा नाम दामिनी वशिष्ठ है। जैसा बताया दीप सिहाग जी ने, इस यात्रा की जो परिकल्पना की थी वो नल्लड़ महादेव के लिए की गई थी। उसके बाद इस यात्रा का प्रारूप और रूपरेखा बनाई गई। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठ, 4 धाम, 37 नदियाँ केवल 25 दिन में हमने पूरा किया। आज हमें दिखा वो दर्द, वो दुख 1% माइनॉरिटी का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की गूंज, यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों से जो गूंज जय घोष हर हर महादेव का लगा, वो 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद एक ऊर्जा का संचार नल्लड़ महादेव में मैंने और मेरी टीम ने किया। वाकई में अद्वितीय ये मेरा अनुभव रहा नल्लड़ महादेव में। आपने पूछा त्रिशूल की स्थापना कब होगी। समापन 25 तारीख को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में है। उसके बाद पूरी सूची तैयार की जाएगी। नवीन नयन भालसी जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, और हमारे संयोजक आयोजक दीप सिहाग जी, ये पूरी सूची और सूझबूझ के साथ किस तारीख को कहाँ ये त्रिशूल स्थापित होंगे वो आपको जल्दी हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आज हमारे लिए यहाँ आशीर्वाद लेना, हमारे लिए यहाँ सभी भक्तों की ये गूंज, ये ज़रूरी थी, जिसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रबंधन मंदिर प्रबंधन परिषद है, उसका ध्येय एक ही है कि हमारे हिंदुओं के द्वारा श्रद्धा के द्वारा अर्पित की हुई राशि केवल सनातन के प्रचार प्रसार में ही लगे, सनातन के संरक्षण संवर्धन में लगे, उसका दुरुपयोग न हो। कई दक्षिण की सरकार है, तिरुपति बालाजी जैसा मंदिर, वहाँ का जो चेयरमैन है वो ईसाई है, जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है, क्या मजाक कर रखा है। वहाँ के लड्डुओं में क्या निकला आप सबको पता है। तो ये जिस प्रकार से दुर्भावना युक्त, षड्यंत्र पूर्वक, यही आप देखो जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, कभी हर घर से जय जयकार होता था, आज दुर्भाग्य से कई लोग विरत हो गए हैं। उन सबको भी हमें आत्मसात करना है, वापस लेके आना है, क्योंकि वो भले बिछड़ गए हैं तो हमारे ही मूल्य में। ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद है, वो किसी व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को निखारने के लिए किया गया है। प्रत्येक एक मंदिर को कड़ी से हम जोड़ेंगे और प्रयास रहेगा कि गांव के अंतिम मंदिर तक जो किसी कारण से खंडेर भी हो गया है वो पुनः गुलजार हो जाए, पुनः वहाँ आरती पूजा होने लगे, भगवान की उपासना होने लगे, और एक कौड़ी, एक नया पैसा भी मंदिर का चढ़ा हुआ उसका दुरुपयोग न हो, विधर्मियों के पास न जाए, केवल सनातन और सत्य के लिए लगे। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आयोजित भगवा त्रिशूल यात्रा आज यहाँ नल्लड़ महादेव पर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ और 37 नदियों से होती हुई ये यात्रा यहाँ पर पहुँची है। यहाँ के चेयरमैन आदरणीय मलिक साहब और यहाँ की दुर्गा वाहिनी की अध्यक्ष नेहा कुमारी जी और समस्त यहाँ की संगठित टीम द्वारा इतना मान व सम्मान देखने पर दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा।
इस तरीके से ये प्राचीन मंदिर आज यहाँ पर आने के बाद जो सौभाग्य प्राप्त हमारे को हुआ, यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन हुए, नलेड़ेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन हुए। वो देखने के बाद यहाँ पर पता लगा वो एक नेचुरल शिवलिंग है। जिस तरीके से उस पर सर्प के डिज़ाइन जो देखने को मिला वो एक विचित्र है, जो कहीं पर भी नहीं हमारे को दर्शन हुए। हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग सभी जगह गए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, ये एक यात्रा संपन्न हुई। उस यात्रा को संपन्न करने के बाद हमारे साथ 120 त्रिशूल चले हुए हैं, जिनमें से 12 त्रिशूल तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ सभी जगह गए। विधि विधान के साथ डेली के डेली रुद्राभिषेक और पूजा पाठ करते थे। और उसी के साथ 108 हमारे त्रिशूल प्रयागराज के अंदर जोशी में हमारे आश्रम में 31 पंडितों द्वारा लगातार पूजा पाठ होती थी। वो टोटल 120 त्रिशूलों को लेकर के एक यात्रा सेकंड पार्ट में ये प्रयागराज से चलकर अयोध्या और अयोध्या से संभल होते हुए वहाँ पर हरिद्वार होते हुए ये हरियाणा चंडीगढ़ पहुँची। और चंडीगढ़ के बाद ये यात्रा या हरियाणा में आने के बाद या नूह में इतना जोरदार स्वागत देखने के बाद बहुत खुशी हुई। इसी तरीके से अगले पार्ट में 120 त्रिशूलों को पूरे भारत के साथ साथ प्राचीन मंदिरों में स्थापित करने का सभी पुजारियों और पंडितों और बुद्धिजीवियों के सहयोग द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की टीम के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कौन सा त्रिशूल किस प्राचीन मंदिर में स्थापित होगा। इसके साथ साथ 12 त्रिशूल हमारे विदेशों में भी स्थापित होंगे, जो प्राचीन मंदिर वहाँ पर स्थापित है।